गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग, बिना शास्त्र का संग, बिना गुरु का संग किए विवेक नहीं होता है। विवेक का मतलब होता है सत्य का बोध और असत्य का परित्याग। सत्य और असत्य में भेद यदि आ जाए करने के लिए तो उसे कहते हैं विवेक, और यह सत्संग से ही प्राप्त होगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य नाम परमात्मा, सत्य नाम भगवान का भजन करना, सेवा और सुमिरन श्रद्धा विश्वास से युक्त हो करके करें तो इससे बड़ा कोई सत्संग नहीं है। और इस सत्संग से विवेक नाम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान का मतलब वह ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो ज्ञान किताबों में नहीं है, जो गुरु कृपा से, संत कृपा से, शास्त्र कृपा से प्राप्त होता है। मतलब आत्मज्ञान, आत्मबोध प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग से विवेक तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सत्संग कैसे प्राप्त होगा? कहते राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। हम आप देखते हैं कि सत्संग हमारे आपके आसपास तो होते रहते, लेकिन सब लोग वहाँ इकट्ठा नहीं हो पाते। केवल वही लोग जाते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान उन्हें प्रेरित करके सत्संग में भेजते हैं और वह सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। जब आपका मन सत्संग में जाने का हो, कथा में जाने का हो, तब आप समझ लें वह राम कृपा है, भगवान की कृपा है। दूसरा भाव यह है कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा कैसे हो, भगवान की कृपा कैसे हो? तो गोस्वामी जी एक दूसरी चौपाई कह रहे हैं, भगवान की कृपा चाहिए तो मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहें रघुराई। मन क्रम और वचन से चतुराई का, कपट का, बुराई का परित्याग कर दें और भगवान का भजन करें, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लें तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और भगवान की जब कृपा हो जाएगी तो जीवन सत्संग से जुड़ जाएगा, और जीवन जब सत्संग से जुड़ जाएगा तो हमारे आपके जीवन में दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। उसके बाद लोक और परलोक दोनों उत्तम हो जाएंगे। यही सत्संग का लाभ है। भगवान की कृपा जब विशेष हो जाए तब आप समझें कहीं ना कहीं आपको सत्संग मिल रहा है। इसका मतलब है कि भगवान की विशेष कृपा है, आप भगवान की दृष्टि में विशेष कृपा पात्र हैं। ऐसा अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानना चाहिए। तो कहीं भी सत्संग हो तो वहाँ अवश्य जाए, भगवान का नाम जप करें, राम रामायण का संग करें, सेवा सुमिरन अपनाए रखें जीवन में। इससे जीवन दिव्य हो जाएंगे, जीवन आनंद से भर आएगा। जय जय।